अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता के पक्ष में कार्यकर्ताओं से मेहनत कर उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपील की। कुमारी शैलजा ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में गिरफ्तारी के विरुद्ध सीएम हाउस पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर भी केंद्र और प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड राशि पाने के लिए सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि भाजपा बौखलाहट में राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सुशील गुप्ता को आश्वासन दिया कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए मेहनत करेगा और इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना हर संभव योगदान देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए बूथ स्तर पर गांव-गांव घर-घर जाकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान बचाना है। कुमारी शैलजा के साथ हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई और पार्टी के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप देखिए, इन बातों को समझिए। या तो ये कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि इनकी 10 साल की सरकार असफल रही है और इनको चेहरा लाजमी बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई तो कमजोरी हुई होगी। ये राजनीतिक फैसला तो लगता नहीं है। राजनीतिक फैसला होता तो समय से लेते, जो नए इनकम्बेंट हैं उनको मौका देते काम करके दिखाने का, लेकिन ना उनको मौका मिलेगा और पुराना चेहरा हटाया तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने माना है कि पुराने चेहरे में कुछ कमी रही होगी जो हटाना पड़ा। हरियाणा में किसान की बदहाली, गरीब की मजदूर की बदहाली, हमारा दलित वर्ग आज सबसे अपने आप को कमजोर असहाय महसूस कर रहा है। उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। व्यापारी है, किसान है, चारों ओर हाहाकार मची हुई है। बेरोजगारी में हरियाणा क्यों नंबर 1 बार बार आता है। और जीटी रोड की हम बात करें, सत्ता यहाँ पर रही, 10 साल से रही। बेरोजगारी यहाँ इतनी क्यों है, इतना पलायन यहाँ से युवाओं का क्यों हो रहा है। इस जीटी रोड पर किसानों पर क्यों लाठियां बरसती हैं सबसे ज्यादा। इन बातों का जवाब तो मांगेगी, जनता मांगेगी। केवल चेहरा बदलने से आपके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बदला जाएगा। चुनाव है, चुनाव में हम सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से ये लड़ाई लड़ेगा और हमें विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास है, अपने नेतृत्व पर विश्वास है, राहुल गांधी जी की मेहनत पर विश्वास है, खड़गे जी के अनुभव पर विश्वास है, सोनिया जी की रहनुमाई पर विश्वास है और सबसे ज्यादा हमें अपने लोगों पर, जनता पर विश्वास है। बदलाव आएगा, लाजमी आएगा और 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा उसकी बात हम फिर से करेंगे। हाल ही में हमने यात्रा निकाली, हरियाणा में यात्रा की हमने। लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार देखते बनता था। हर एक वर्ग सामने आया। रात के 11-11 बजे तक आपकी अपनी इस नगरी में, इस धर्म नगरी में हमने देखा कि ठंड में, कड़ाके की ठंड में लोग किस प्रकार इंतज़ार कर रहे थे। मैं नहीं समझती कि केवल हमारे चेहरे का इंतज़ार था। मैं ये समझती हूँ कि लोग विकल्प ढूंढ रहे थे और विकल्प वो कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। और हम भी विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी, जिसने लोकतंत्र को बचाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, लोगों की आवाज़ बनी है, देश को आगे लेकर आई है। देश केवल 10 साल में नहीं, 10 साल में पिछड़ा ज़रूर है, आगे बढ़ने की बात हम नहीं कर सकते।
नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी, देश के लोगों ने रखी। हम सब मिलकर हरियाणा को भी, देश को भी आगे ले